ये भाई साहब एमिटी यूनिवर्सिटी बज रहा है, बिल्कुल यहीं से पिकअप है। और आज 22 तारीख है, 22 जुलाई, 8:37 हो रहे हैं भाई। काम की कर दी शुरुआत। ट्रिप बी को जीरो, अबे भाई ट्रिप बी को जीरो कर लेते हैं। कितना चलेगी बाइक। और मेरा आज का जो टारगेट है ना वो 1000 रुपये अर्निंग का है। कम से कम 1000 रुपये अर्निंग करनी है मेरे को आज। बैक टू बैक बजा रहा वैसा ये सारी ट्रिप नोएडा ही नोएडा दिखा रहा है। प्लान लेने से पहले ग्रेटर नोएडा की ट्रिप दिखा रहा था, मैंने कहा ले लूँगा मैं। प्लान लेने के बाद नहीं दिखाई, इनने के बाद भी मुझे ट्रिप, बढ़िया ट्रिप का वेट कर रहा हूँ मैं। नोएडा की तरफ जाना नहीं चाह रहा सुबह सुबह। मैंने कहा नोएडा चला जाऊँगा ना पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। तो कल का बाद मेट्रो स्टेशन, कम से कम 15 ट्रिप छोड़ चुका हूँ मैं अब तक ढंग की ट्रिप के चक्कर में। OTP हो है 2208, बैठ जाइए 2208 है ना, हेलमेट है, ये लो। चले 8.7 किलोमीटर की ट्रिप है ये, पहली हमारी भाई। बढ़िया ट्रिप दे ही ना रहा है। मैंने कहा शुरुआत करें, जो दे ट्रिप। प्लान ले लिया ना इसलिए नोटंकी शुरू हो गई इसके। सुबह सुबह एक दर्शन तो हो गए भैया जी, बवाल पार्सल का। देख रहे हो पूरा एकदम पैक चेक करके चारों तरफ से सेट है भाई साहब। और GPS लगा हुआ, GPS नहीं लगा हुआ भाई। GPS लगे हो तो ही हम लोग जज कर। पानी वेस्ट कर रहा है, देख रहे हो। पानी पेट्रोल से ज़्यादा कीमती है। पेट्रोल वेस्ट होगा ना तो भी इतनी टेंशन नहीं होगी मुझे जितना पानी के वेस्ट होने पे टेंशन होती है। और आगे देखो मैडम जी को हेलमेट नहीं पहन रखा, मैडम ने हाथ में रखा हुआ। सर फट जाए भले पर हाथ नहीं फटना चाहिए। एक से एक कलाकार है, देखने को मिलते हैं वैसा आपको हमारी वीडियो में। मज़ा आता है, ऐसा यही तो मज़ा है इस काम का। ये 79, ये पहली ट्रिप कंप्लीट कर रहे हैं 79। 4 स्टार रेटिंग दे देता है यार मैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली ट्रिप कंप्लीट हो गई है। अर्निंग कितने दिखा रहा है? 73 रुपये की अर्निंग है, ठीक है। और यार जब मैडम ना मेरे को रास्ते बताने लगते हैं ना, मेरा यार खून खोल जाता है। गलत रास्ता बताना होता है इन्होंने, सही रास्ता तो खैर बताती ही नहीं कभी भी। देखते हैं। वैसे फेज़ 2 में आ गया हूँ भाई। फेज़ 2 कोई ख़ास जगह नहीं है। ज्वाइन फॉर 1 डे, यू हैव एंटर्ड साउथ दिल्ली बाइक वर्क जोन। भैया वर्क जोन में कभी मत फंसना भाई, सबसे बकवास चीज़ है ये रैपिडो की। बकवास क्या है, उसके लिए अच्छा है जो पास रह के काम करना चाहता है। मान लो कोई अपने घर या ऑफिस के आसपास ही काम करना चाहता है 2-3 किलोमीटर की रेंज में, उसके लिए ठीक है। वर्क जोन में जैसे साउथ वर्क जोन, ईस्ट वर्क जोन, साउथ नॉर्थ, ये सेंट्रल वर्क जोन, तो ऐसे वर्क जोन छोटे छोटे बना रखे हैं 5-6-7 किलोमीटर के। तो अगर आप मान लो अपने घर के आसपास करना चाहते हो तो कर सकते हो। और अगर आप लंबे रेस के घोड़े हो मेरी तरह, तब फिर भैया मत पड़ना इस चक्कर में। 2 ट्रिप करिए भाई। अभी श्री 108 रुपये का हुआ है, 18 रुपये सेव हुए हैं। और ये है भैया जी BMW का शोरूम, करण भैया। ये करण भैया है, कह रहे हैं आपकी वीडियो देखता हूँ मैं, और यहीं काम करते हैं BMW में। कितना टाइम हो गया आपको? 2 साल। तो आपने ये काम किया है जो मैं करता हूँ, ये मतलब कभी किया है? नहीं वैसे मैं देखता हूँ। ये BMW की इलेक्ट्रिक है क्या? है? कितना किलोमीटर की रेंज है इसकी? 100-110। क्या बात है वैसे। और पिकअप वगैरह इसका धांसू होगा बहुत अच्छा। सबसे ज़्यादा सीसी की कौन सी गाड़ी है इनमें से? सारी सेम इंजन है। सारे सेम इंजन है। 300 सीसी। ये भाई सब BMW अंदर खड़ी है एकदम ज़बरदस्त वाली। एक बार अंदर से पार्सल पिकअप किया था मैंने, तब तो अंदर की मैंने शूटिंग की थी। वैसे अंदर जाना अलाउ नहीं है। एक ये भी सर्विस पे आई होंगी, ये सर्विस पे आई होंगी। चलो भाई, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर वो आया था ना, क्या नाम है, एक यूट्यूबर मुझे हैं, JS फिल्म्स आया था, तब मैं यहीं था, इत्तेफाक से आ गया था मैं। अच्छा,
और जबकि मैं हो रही थी यार, हाँ। मैंने फिर इंटरप्ट नहीं किया। नहीं, अब पैसे कहाँ से आए हैं भाई, मैं तो मेरी उतनी पहचान नहीं थी। और जब मैंने मुझे उनसे मिले थे आप। हाँ हाँ, तो अब मैंने कैमरा लगा रखा था ना, इसलिए उनका बिहेव मेरे से ठीक था। उन्हें पता है कि कैमरा लगा हुआ है, तो मेरे से तो बिहेव ठीक था, बाकी सबसे बिहेव थोड़ा अलग था उनका, मैं देख रहा था। नहीं हो जाता है देखो। नहीं, एक यूट्यूबर है ना, वो कैमरे के सामने ना उनका पूरा चेंज हो जाता है, तो पता है कि यार कैमरे के सामने है तो देखती है। पब्लिक देखती है, तो इसलिए मुझसे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोला। बाकी सबको अरे हटो यार, काम करने दो यार, हम काम कर रहे हैं वो है। तो पर मैंने कहा ना, अरे भाई मैं ऐसे ऐसे, हाँ हाँ, वो बातें करी उन्हें खूब। मैंने वो डाली भी थी वीडियो, पर मैंने डिलीट कर दी। बस मेरा यार अंदर से मन मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं यार, थोड़ा होता है ना कई बारी, तो एक मतलब कि सामने वाले का एटीट्यूड देख के ना थोड़ा सा मन को वो हुआ, मैंने कहा हटा गया, छोड़ो, नहीं रखनी मुझे अपने चैनल पे वीडियो। अगर रखता तो वो शायद लाखों में भी आ जाते उसमें। पर मैंने जिस दिन डाली ना, उसके अगले दिन ही डिलीट कर दी वीडियो, मैंने हटाओ, नहीं रखनी है वीडियो। चलो ठीक है करण भाई, ठीक है, अभी आ रहे हैं। हाँ ठीक है यार, बिल्कुल काम नहीं आ रहा। प्लान क्या ले लिया, समझ लो मुसीबत ही ले ली। अभी आगे जाता हूँ, जैसे ESI के पास काम मिल जाएगा। प्लान ले लिया भाई, प्लान ले लिया बस, समझ लो। इससे पहले बहुत शानदार ट्रिप दे रहा था ये मेरे को। ये खड़ी है एक BMW। तो भाई ये आप देखिए, एक भाई साहब की आईडी है ये। 2 राइड पर 30 रुपये दे रहा है, 4 राइड पर 35 रुपये, 6 राइड पर 40 रुपये। ये वाला इंसेंटिव अगर मुझे दिखा देना है। और साप्ताहिक में देखो आप, 5 राइड पे 50 रुपये, 10। भाई साहब आप तो डेली अगर कर लोगे ना, सुबह सुबह देखो, डेली हजरत निजामुद्दीन 120 रुपये, तो कलगावत विलेज से पिकअप है, हटा यार कौन जाएगा तुलगावत ठंड। देखो आप पूछ रहे थे ना मेरे से कि कुछ कमाई वमाई है नहीं है, आप काम करने के तरीके को समझो। यहाँ लिखा हुआ ना 8:30 बजे, 8:30 बजे ड्यूटी ऑन करो और 11 बजे तक देखो आपको ये 2 राइड पे 30 रुपये इंसेंटिव देगा। और 4 राइड 6 राइड ऐसे करते करते ये कर लोगे, ये इंसेंटिव है 290 रुपये तक का। यानी कि आप 8:30 से 9:30, 10:30, 11, 2.5 घंटे के अंदर अंदर आराम से आप 6 ट्रिप या 8 ट्रिप निकाल दोगे, सारा इंसेंटिव आ जाएगा। वीकली इंसेंटिव को समझो आप, ये देखो, ये सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, 8, 9, 10, 11, 4 घंटे आपके पास। 5 राइड पे 50 देगा। अगर मान लो आपने 5 की जगह 7 कर दी, तो 3 आपकी शेष बची हुई है, और बाकी 2 और कर दोगे तो ये 60 खींच लोगे। उसके बाद अगर 4 और बढ़ गई तो 4 वो, बाकी शेष बची है 1 उठाया, ये 70 वाला इंसेंटिव आ गया। डेली सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच में आप जो भी काम करोगे ना, ये सारी राइड काउंट होंगी इसमें। और ये आपका इंसेंटिव 350 रुपये तक का है। अगर इस तरीके का इंसेंटिव मुझे जब भी देता है ना, मैं इस इंसेंटिव पे पूरे हफ्ते काम करता हूँ, पर मुझे देता नहीं है, इसे पता है कि मैं खा जाऊँगा इसको। और नहीं तो फिर दूसरा तरीका है, देखो एक प्लान का है। मान लो चलो अगर इंसेंटिव ठीक नहीं दे रहा, तो क्या करोगे आप, प्लान ले लोगे। यहाँ पर प्लान परचेज करने का ऑप्शन होता है, ये इंसेंटिव में जाएंगे, ये सब्सक्रिप्शन प्लान देखो इनको कितने का दे रहा है, 19 रुपये में दे रहा है, 1 दिन अनलिमिटेड। मैंने जो लिया वो 29 रुपये का प्लान लिया, आपको 19 का दे रहा है। 19 रुपये का प्लान लोगे तो आपसे कमीशन नहीं लेगा बिल्कुल भी। तो जो भी कमाई होगी वो आपकी होगी। बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, 9:30 बजे से ड्यूटी है। हाँ अब ड्यूटी है तो फिर क्या कर सकते हैं, वो तो फिर अब आपकी टेंशन है। नहीं वरना आप तो बहुत बढ़िया काम कर। मुझे अगर ऐसा इंसेंटिव जब भी देता है ना ये, मैं पूरे हफ्ते इसको सही से निचोड़ता हूँ। बारिश स्टार्ट हो गई यार, 2 ट्रिप कर पाया हूँ सिर्फ। ESI हॉस्पिटल के पास खड़ा हूँ मैं इस टाइम। ये देख रहे हो, सीरी 108 रुपये काम किया है। कहाँ जाऊँ बारिश में, बताओ आप। ये देखो, ये काम हुआ है। ये देखो यार, ये बारिश देख रहे हो, बताओ यार। आ गया, नहा लिया, 2 ही ट्रिप कर पाया मैं अभी तक सिर्फ। मुझे नहीं आ रहा अगर ये बारिश बंद होगी तो मैं काम करूँगा। 2 hours later. ये आप देखिए 5 ट्रिप कंप्लीट किए, 243 रुपये काम कर चुका हूँ मैं अभी तक। और मेरी जो बाइक है वो अभी तक 30 किलोमीटर चल चुकी है। ग्रेटर क्लास में खड़ा ही हूँ पहले से ही। बढ़िया ट्रिप दे नहीं रहा है।
5 ट्रिप किया भाई, बारिश के वजह से 2 घंटे तो घर में बिता लिए, 2 ढाई 3 घंटे बल्कि 2-3 ट्रिप तो पिकअप लोकेशन पर जाके कैंसिल हुई है। काम तो बराबर दे रहा। गाजियाबाद ले लें यार, यार गाजियाबाद भाई साहब कावड़ियों की बड़ी ज़बरदस्त वाली भीड़ लग रही होगी। करहेरा कॉलोनी गाजियाबाद, सेक्टर 3 राजेंद्र नगर गाजियाबाद। भाई साहब बहुत बुरा हाल हो जाएगा, पूरा कावड़ियाओं का जाम लगा हुआ। इस तरफ की दे दे दिल्ली की ट्रिप बढ़िया थी, रेट बढ़िया मिल जाता, पर गाजियाबाद और नोएडा की ट्रिप कोई ले नहीं रहा मुझे लग रहा कावड़ियों की वजह से। ये देखो भाई साहब 20 रुपये ट्रिप देने को तैयार है बंदा, 20 रुपये की ट्रिप देने को तैयार है, पर कोई ले नहीं रहा इसकी ट्रिप। फ़ायदा नहीं है ना, मुझे पता है खामा मैं कावड़ियों के जाम में फंस जाऊंगा और उल्टा रात काली हो जाएगी। कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। आज ना बुद्धि काम नहीं कर रही ठीक से काम के मामले में, फ्लो बना नहीं ना मेरा। ये देखो ये बजाया जा रहा बार बार, 20 रुपये फिर लगा रहा है ये। 2797 चले, मैं जल्दी आ गया लग रहा है। यही खड़ा हुआ था मैं, इसीलिए जल्दी आ गया। हाँ वो उधर से दिखा रहा था। ये जल लेके जा रहा है भाई, इससे जल पकड़ लेंगे वाले, फिर वो जल देगा कावड़। ₹65 है, इस पे कर देना। थैंक यू। 65 रुपये कम दिया है यार। कालका मंदिर मेट्रो स्टेशन भाई साहब 1.5 किलोमीटर की ट्रिप है सिर्फ ये हाल है। अभी तक की जो अर्निंग है वो 394 रुपये है। ट्रिप की बात करें तो भाई साहब 8 ट्रिप की है, देखो सारी छोटी छोटी ट्रिप है। ये दी ऐसी रहा 73 रुपये की पहली ट्रिप दी थी, फिर 34 की, 66 रुपये की, 51 रुपये की, 26 रुपये की, 60 रुपये की, 48 रुपये की, 31 रुपये की। और भाई साहब बाइक हमारी अभी तक जो चली है वो कितनी चल गई है, 46 किलोमीटर चल गई है। 400 रुपये का मान लो इसे। बाकी ये जो कुत्ता देख रहे हो सो रहा है आराम से रिक्शे पे, ये आराम से सो रहा था भाई, इसको कोई दिक्कत नहीं थी। और इन्होंने दोनों ने भौंकना स्टार्ट किया तो इसको बेचारे को मजबूरी में भौंकना पड़ा, पर इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उतर के उस तरफ भागे जिस तरफ सब भाग रहे हैं। बस सब भौंक रहे हैं तो इसको भी बेचारे को भौंकना पड़ रहा था। मैं इसको समझा रहा हूँ भाई कोई मैटर नहीं है, रहने दे, पर ये मानने को तैयार ही नहीं है। भौंका ही जा रहा, भौंका ही जा रहा, भौंका ही जा रहा। फिर बाकी सबको चुप करवाया तब ये चुप हुआ है। ये भी कुत्ते भौंकते हैं ना भाई, तो 2-4 को तो बेफजूल में भौंकना पड़ता है, उन्हें पता ही नहीं चलता मैटर क्या है। बस बाकी सब भौंक रहे हैं तो उसको भी भौंकना पड़ेगा। और मैं हूँ गोविंदपुरी में, अब यहाँ से या तो नेहरू प्लेस या गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन ट्रिप दे रहा है, और कुछ नहीं दे रहा वैसे भी मुझे। कुछ तो बारिश ने किया दिन ख़राब 2 बार, कुछ भैया जी परिस्थितियाँ ऐसी हैं। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, कुछ मिले ढंग का। पर ये अर्निंग बहुत ही बेकार है भाई साहब। टारगेट तो मैं 1000 का लेके चल रहा था, क्या करें भाई, कोई कोई दिन ना इतना बेकार निकलता है। इनने मुझे गाजियाबाद या नोएडा दे रहा, गाजियाबाद नोएडा तो मैं जाना ही नहीं चाह रहा बिल्कुल भी। मुझे पता है वहाँ अगर मैं गया तो भाई साहब बहुत बुरा हाल हो जाएगा। उस तरफ की ट्रिप मांग रहा हूँ, उस तरफ की कोई ट्रिप भी नहीं दे रहा है, तो बस इधर इधर दे जा रहा। 1.5, 2, 3, 4 किलोमीटर के आसपास की छोटी छोटी ट्रिपें पूरी करवाना चाह रहा है वैसे मेरे से, जबकि मेरे को कोई इंसेंटिव भी नहीं शो है। अगर मान लो कोई इंसेंटिव शो हो तो आदमी इंसेंटिव के लिए काम कर भी ले,
और ये सारे के सारे रोड कावड़ वालों की वजह से जाम पड़ा है, कुछ बारिश से परेशान, कुछ कावड़ वालों से परेशान। मतलब क्या आदमी काम करेगा। ये देख रहे हो, ये सब कावड़ वाले हैं। यहाँ से निकलने में फ़ायदा समझ रहा हूँ मैं तो भाई। कल का दिन हो रहा है। नेहरू प्लेस मेट्रो स्टैंड बताओ, 4 नंबर गेट नेहरू प्लेस, 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। कल का दिन हो रहा है भाई। कल जल चढ़ जाएगा, उसके बाद फिर सब ठंडे हो जाएंगे। मम्मी लिखा हुआ छाती पे मम्मी लिखवाया अभी, मम्मी लिखा है छाती पे, मम्मी लिखवा रखा भाई। जाने नहीं देंगे सरदार जी, बाहर निकलना है भाई। तो भाई आज का दिन तो ख़राब ही समझो, बाकी जो हुआ सो हुआ। कल मैं छुट्टी करूँगा और परसों से लगेंगे काम पे, क्योंकि कल का माहौल भी ख़राब ही रहेगा। पूरी दिल्ली जाम ही रहने वाली कल। आज तो फिर भी थोड़ा राहत समझ लो, कल इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होगा, क्योंकि कल कावड़ का मेन दिन है। कल के बाद से काम उठाएंगे। वीडियो को यार लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।